आप यदि जितनी विशुद्धि पूर्वक करेंगे, जैसे कि मान लीजिए। भैया जी कुछ कहा क्या आपने? नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा। जितना आप विशुद्ध रहेंगे, जितना अच्छे तरीके से रहेंगे, जितना जीवन शैली को सुंदर सात्विक बनाएंगे, उतना आपका ओरा क्लियर होगा और उतना ही आप चक्रास मजबूत होंगे, विशुद्ध विशुद्ध होंगे, क्लियर होंगे। और जितने चक्रास क्लियर रहेंगे और आपका ओरा क्लियर रहेगा, उतने ही पावरफुल आप एनर्जेट बन जाएंगे। आपकी एनर्जी उतना ही अच्छे से सामने वाले के साथ और अपने साथ भी बिहेव करेगी, आपके साथ उतना ही उपचार करने में आपको सुविधा रहेगी। और आप सामान्य से भी कर सकते हैं, रेकी काम तो करेगी, सामान्य से भी करेगी और आप विशुद्धि पूर्वक करेंगे तब भी करेगी। किंतु आप जितने अच्छे तरीके से करेंगे, जितना सात्विक रहेंगे, अभी आपको एक पीडीएफ शेयर की जाएगी थर्ड लेवल जब आपका पूरा हो जाएगा, तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे कि आपका भोजन का क्या शेड्यूल रहना चाहिए, कितने बजे आपको उठना चाहिए, कितने बजे, यदि आपको अपना ओरा क्लियर रखना है, अपने आप को पावरफुल रखना है। कल आपको एक साधना की मैंने एक वो भेजा था मैसेज, आपने शायद देखा होगा, तो वो साधना भी आप करेंगे तो आपका ये सारी चीज़ें मात्र अपने पावर को बढ़ाने के लिए हैं, अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए हैं। करना नहीं करना एज यू लाइक, आप करें नहीं करें ये आप पर डिपेंड करता है। पर यदि आपको परफेक्टली बहुत अच्छा रेकी मास्टर बनना है और आपकी हील सबको कार्यकारी हो, आपके उपचार से सभी लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिले, तो आप इन सारी चीज़ों को करिएगा। अभी इन पर भी अपन एक चर्चा करेंगे, पर आज हम लोग थोड़ा सा सिंबल के बारे में फिर से थोड़ा और डिस्कशन करेंगे, थोड़ा कुछ और नया सीखेंगे आज फिर से। क्योंकि अब हम लोग आज और कल कल हम लोग उस रात्रि के काल में शक्तिपात जो कि होता है, उस शक्तिपात को, इस तीसरे थर्ड लेवल के शक्तिपात को हम लोग कल रात्रि के 8 बजे लगभग प्रारंभ करेंगे। तो आप लोग सभी लोग ध्यान रखिए, जैसी भी अनुकूलता बनेगी और मैसेज आपको प्राप्त हो जाएंगे। आगे मैं आपको बता रहा था कि हम लोगों ने चौकोरे के माध्यम से क्या क्या कार्य होते हैं, सारी चीज़ें समझी हैं। फिर चौकोरे के बाद क्या डाला जाता है शही की, ये भी हम लोगों ने समझ लिया है। अगला हमारा तीसरा सिंबल, म्यूट कर लीजिए बबीता दीदी, म्यूट करिए। हाँ, अगला सिंबल हमारा आया था होन्सा जेसुनेन। ये जो सिंबल हमारे बीच में आया था, वो सिंबल का क्या काम है, ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। श्वेता दीदी बताइए कि इसका उपयोग क्या होता है। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हाँ बताइए। हेलो श्वेता दीदी, आवाज़ आ रही है? जी आपको आ रही है मेरी आवाज? आ रही है, आ रही है, बोलिए। भैया ये जब हमको हीलिंग करनी होती है किसी दूसरों की, तो उस समय उनके साथ कनेक्ट करने के लिए हम ये सिंबल बनाते हैं। और साथ में आपने कल ये भी बताया था कि जब हम फैमिली मेंबर के लिए जब हम ऑरा एवरीडे यदि बना रहे हैं, तो उस समय भी हम इसको यूज करते हैं। हमारी सेफ्टी, हमारा स्वस्थ और सुख और अच्छे जीवन के लिए भी हम इस सिंबल को बनाते हैं। बहुत अच्छा। अब इसमें हम लोग को दो चीज़ और सीख लेना है। मैंने आपको एक दिन बताया था, बीच में अपन लोग इस चीज़ को बीच में क्लोज भूल गए हैं। ये कार्य जो कनेक्टिविटी का कार्य होता है, कनेक्शन का जो कार्य होता है, ये पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों कालों में काम करता है। प्रेजेंट का तो अपन लोगों ने सीख लिया है कि प्रेजेंट में हम किसी को हील कर रहे हैं, सडनली हम लोग किसी को हील कर रहे हैं, किसी को हीलिंग कर रहे हैं, किसी को उपचार कर रहे हैं, तो इसका उपयोग करना है। पर हम लोग फ्यूचर में भी कैसे कर सकते हैं और पास्ट में कैसे कर सकते हैं, इसको भी हम लोग को थोड़ा सा समझ लेना है। तो हम लोग मान लीजिए कि फ्यूचर में आगे चल कर के कैसे हम इसका उपयोग करें। अभी बैठे हैं हम लोग और आगे का कर रहे हैं, तो कैसे करना है। तो मान लीजिए कि आपकी किसी के साथ मीटिंग होना है, आगे चल के 10 दिन बाद, 5 दिन बाद किसी चीज़ को लेकर मीटिंग होना है। या मान लीजिए कोई कोर्ट कचहरी में आपका केस चल रहा है, तो वो केस की पेशी होना है, ठीक है। या मान लीजिए आपका कोई एग्ज़ाम है, कोई कोई भी एग्ज़ाम आप सीए कर रहे हैं, आप या एमबीए कर रहे हैं, कुछ भी जो भी आपका नीट का पेपर है आप लोग कर रहे हैं, तो कोई भी आपका
पेपर होना है और जो निकल नहीं रहा है, सीई का पेपर काफ़ी समय से नहीं निकल रहा है, आधी आधी, उस पेपर को निकालना है और आगे चल के पेपर होने वाला है। या मान लीजिए किसी की शादी होना है, तो आपको ये टेंशन बनी है कि वो शादी व्यवस्थित होगी कि नहीं होगी, किसी की विघ्न बाधा तो नहीं आ जाएगी इत्यादि। तो या किसी बच्चे को आपको काउंसलिंग करवाना है अच्छे स्कूल में, मान लीजिए डीपीएस स्कूल जो दिल्ली आदि के होते हैं, इनमें बड़े स्कूल में आपको बच्चे का एडमिशन करवाना है, तो वहाँ पर काउंसलिंगें चलती हैं, तो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कहीं भी किसी चीज़ में और सिलेक्शन करवाना है या आपका इंटरव्यू होना है, ऐसी कोई भी चीज़ जो फ्यूचर में होने वाली है उसको आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए भी आपको पहले जिस चीज़ पर आप लोगों को करना है, मान लीजिए जैसे कि आपके बच्चे की दिल्ली के डीपीएस स्कूल जो हाई फाई स्कूल रहते हैं, उस स्कूल में आपके बच्चे को भेजना है और उसका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा विचार करके आप चल रहे हैं, तो आपको क्या करना है वहाँ पर ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि बच्चे की आज तारीख है अपनी, मान लीजिए 19 तारीख है और बच्चे की 25 तारीख को काउंसलिंग होना है या बच्चे का इंटरव्यू होना है, तो उस समय हम लोग उस स्कूल को कनेक्ट करेंगे या उस कॉलेज को कनेक्ट करेंगे। कॉलेज में होना तो कॉलेज को कनेक्ट करेंगे, स्कूल में होना तो स्कूल को कनेक्ट करेंगे। तो उन चीज़ों में से हम लोग जो भी जहाँ भी बच्चा जाने वाला उस चीज़ को हम लोग कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट कैसे करेंगे, तो अपन लोगों को हौंसा जेसुनैन से कनेक्ट करना है उसको। आंखें बंद रखेंगे, आंखें बंद करके 4 प्रकार से हम लोग कोई भी सिंबल का उपयोग करते हैं, आपको पहले बता दिया है। अपन थर्ड आई से भी अपने सिंबल का उपयोग कर सकते हैं, डायरेक्ट बैठे हुए हैं आपने थर्ड आई के माध्यम से सिंबल बना दिया। कौन सा सिंबल, जो भी आप जिस चीज़ के लिए उपयोग कर रहे हैं, मान लीजिए किसी का ओरा क्लियर करना है या अपना ओरा क्लियर करना है, तो हमें कौन सा करना पड़ेगा, चौकोरे। तो अपन ने थर्ड आई से भी अपन चौकोरे बना सकते हैं। वैसे किसी को कनेक्ट हम लोग करना है तो हम लोग कनेक्ट के माध्यम से हौंसा जेसुनैन को अपने मस्तिष्क से बनाएंगे और वहाँ पर विचार करेंगे कि हौंसा जेसुनैन हम बना रहे हैं। और हम लोग कहेंगे कि जैसे डीपीएस स्कूल है या कोई भी इंटरनेशनल स्कूल कोई भी है, तो उसका नाम लेकर के वो स्कूल कनेक्ट 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 में मेरा संबंध उस स्कूल से कनेक्ट हो चुका है, जुड़ चुका है, जुड़ चुका है, जुड़ चुका है। फिर आप लोगों को अब क्या करना है, फर्स्ट सिंबल उपयोग कौन सा कर लिया, हौंसा जेसुनैन, जिससे हमने कनेक्ट कर लिया। अब दूसरा हमें वहाँ की जो नेगेटिविटी है जो हमारे बच्चे को रोक रही है या प्रभावित कर रही है या किसी व्यक्ति के माध्यम से हम वहाँ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, प्रिंसिपल मान नहीं रहा है, तैयार नहीं हो रहा है, आदि आदि चीज़ें हमें लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, उस चीज़ को हम लोगों को चौकोरे के माध्यम से क्लीन करना है। अपनी आंखों के सामने उस स्कूल को देखेंगे और वहाँ के जो भी बाधा आ रही है, जिस चीज़ से बाधा आ रही है या आ सकती है, उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, अपने हाथों में लेकर के अपने हाथों से वहाँ की एनर्जी को क्लीन करेंगे। नेगेटिव एनर्जी को हम लोग क्लीन 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 चौकोरे बना करके चौकोरे 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 और नेगेटिव एनर्जी क्लीन क्लीन क्लीन। समझ में आ गया। फिर हम लोग सेकी से उस चीज़ को बैलेंस 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 करेंगे, तब वो बैलेंस हो गया। अब उस चीज़ को हील करना है। क्या करना है, हील करना है। तो हील के लिए हम लोग कौन सा सिंबल उपयोग करते हैं, लिख करके बताएंगे फटाफट। थोड़ा जल्दी करिएगा। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ, जब भी हम किसी चीज़ को हील करते हैं तो चौकोरे का उपयोग करते हैं। अभी तक हम लोग जो चौकोरे का उपयोग करते आए हैं, अब हम लोग एक डाइकोम्यू सिंबल, कल अपन लोगों ने नाम सुना था कि नहीं सुना था कल हम लोगों ने, डाइकोम्यू। एक वीडियो भी भेजी गई थी, छोटी सी क्लिप भेजी गई थी आपको। वो क्लिप कितनी लोगों ने देख ली है, लगभग सभी लोगों ने देखी। उसमें जो बताया जा रहा है डाइकोम्यू, ये डाइकोम्यू क्या करता है, जो उपचार के समय, हील करने के समय चौकोरे करता है,
वही काम इसके भी रहते हैं। किंतु चौकोरे मान लीजिए कि 50 वॉट का बल्ब है या 100 वॉट का बल्ब है, और ये जो हमारा डाइकोम्यू है, इसको नाम क्या है इसका, डाइकोम्यू। अभी आप सिंबल में लिखा हुआ है, आपको देख भी सकते हैं, लिखा भी है डाइकोम्यू। ये सिंबल का नाम है, ये मास्टर सिंबल कहलाता है। इसका काम क्या है, मास्टर सिंबल है, ये सबका हेड है। इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा पावरफुल मानी जाती है जहाँ कहीं भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाला स्थान आ गया हो, आपको बहुत क्रिटिकली स्थिति सामने आ गई है, तो क्रिटिकली एक स्थिति में व्यक्ति को ऑपरेशन किया जाता है। तो ऑपरेशन जैसे करना हो या बहुत क्रिटिकली स्थिति हो, तब इस डाइकोम्यू के माध्यम से वहाँ पर बहुत अधिक एनर्जी दी जाती है। ये डाइकोम्यू को इस्तेमाल किया जाता है जब बहुत क्रिटिकल स्थिति आ जाए। सामान्य स्थिति में तो करना ही करना है। ये थर्ड लेवल में आया है, थर्ड लेवल में आकर के ये और पावरफुल लेकर आया है। 1 सेकंड लेवल में हम लोग अभी तक हील किससे करते थे, चौकोरे से हील करते थे, किंतु अब हम लोग थर्ड लेवल में आ गए। थर्ड लेवल मतलब हम दूसरे का भी उपचार कर रहे हैं, साथ में अब हम लोग ऑपरेशन भी कर रहे हैं। तो ऑपरेशन करने के लिए हमें कुछ और हाई-फाई यंत्र तंत्रों की आवश्यकता होती है। वैसे ही यहाँ पर ये सबसे बड़ा मास्टर सिंबल के माध्यम से हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं। हम लोग ब्रेन का ऑपरेशन कर सकते हैं, पेट का ऑपरेशन कर सकते हैं, इत्यादि बड़े से बड़े रोगों के लिए ये उपयोग में लाया जाता है। समझ में आ रहा है? नींद तो नहीं आ रही पल्लवी दीदी? हाँ, तो चलिए अब हम लोग यहाँ कैसे करेंगे। हम लोग स्कूल से जुड़े हुए, अभी अपन ने कनेक्ट कर लिया स्कूल को, फिर उसके अपन ने ओरा क्लियर कर लिया है। ओरा क्लियर करने के बाद हमने सेहिकी से उसको बैलेंस कर दिया है। बैलेंस करने के बाद अब हमें हील करना है, तो हमने बनाया अपनी आँखों से बना सकते हैं, अपनी आँखों से मतलब अपने हाथों से बना सकते हैं। डाइक्यू में बना दिया, या आप अपनी थर्ड आई से भी बना सकते हैं, आप अपने 5 उंगलियों से बना सकते हैं, अथवा अपने पाम से बना सकते हैं। अपना पाम मतलब कि जो अपना चक्र है उससे भी बना सकते हैं। ये 4 चीज़ों से आप अपने सिंबलों को बना सकते हैं। तो आपने हाथों को किया तो पाम से बन जाएगा, उंगलियों से आप बना सकते हैं, अपनी उंगली से डाइक्यू में 3 बार बोलना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आप 2 उंगलियों से भी बना सकते हैं, डाइक्यू में ऐसे करके। और आप नहीं, मान लो हाथ नहीं चलाना आपको, मुंह नहीं चलाना आपको, हाथों को उठाना ही नहीं है, तो आप अपने थर्ड आई से उस डाइक्यू को बनाइए और हील करिए। हील में क्या करना है, अफर्मेशन दीजिए। अफर्मेशन ऐसे दीजिए कि मेरा बच्चा आज जा रहा है और स्कूल में पहुंच चुका है, हॉल में सभी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं और इंटरव्यू चल रहा है। इंटरव्यू में मेरे बच्चे का नंबर भी आया और मेरे बच्चे से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मेरा बच्चा एकदम राइट उत्तर दे रहा है, राइट पे राइट उत्तर देता जा रहा है, राइट पे राइट उत्तर देता जा रहा है। और डॉक्टर भी वहाँ पर जो भी इंटरव्यू ले रहे हैं, वो टीचर्स वगैरह सभी खुश हो रहे हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। हर एक प्रश्न का फटाफट मेरा बच्चा उत्तर देता जा रहा है और सब टीचर भी प्रसन्न हैं और सब टीचरों ने उसको सिलेक्ट कर लिया है। इसका मतलब सिलेक्शन हो चुका है। ऐसे आपको अफर्मेशन वहाँ पर देना है। अब आप कहोगे कि कब तक देना है ना, क्या उसी दिन देना है जिस दिन वो जाएगा? नहीं, फ्यूचर से कर रहे हैं आप। तो मान लीजिए कि आज से 10 दिन बाकी हैं। आज मान लीजिए 19 तारीख है और 30 तारीख को होना इंटरव्यू, तो आप आज से लेकर के 30 तारीख तक आप इस चीज़ को डेली अफर्मेशन दीजिए, डेली उस स्कूल को कनेक्ट कीजिए, उस चीज़ को कनेक्ट कीजिए जो भी आपको करवाना है। आपको वकील है, कोई कोर्ट कचहरी में अपना वो चल रहा है, वर्क चल रहा है, किसी प्रकार से केस चल रहा है, तो आप किसको कनेक्ट करेंगे? उस जो आपका जज है वहाँ का, उस जज को कनेक्ट करेंगे। वो जज को कनेक्ट करेंगे आप लोग अपने
कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिंग सिंबल बनाइए। कनेक्ट किया, उसकी नेगेटिव एनर्जी को क्लीन 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 कर दीजिए। फिर आप सेकी से आप बैलेंस 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 कर दीजिए। अब डाईक्यू में डालिए, डाईक्यू में डाल करके हील करना प्रारंभ कीजिए। डाईक्यू मतलब कि मिलियन में जिसकी एनर्जी है। कहाँ तो हम लोग पहले सेकी से चौकोरे से हील करते थे, वो 100 वाट का बल्ब मान लीजिए, और यह मिलियन का जो वाट वाला हमारे पास एनर्जी, पावरफुल एनर्जी देने वाला डाईक्यू में आया है। डाईक्यू में डालिए और अफर्मेशन डाल दीजिए, मेरा केस बिल्कुल सुनाई हो रहा है और बड़ी एकाग्रता से सुना जा रहा है, और जज ने उसको कह दिया है कि इनका बात सही है, ये कहीं से कहीं तक गलत नहीं, और मुझे केस में विजय हो चुकी है, मैं विजय हो चुका हूँ। इस प्रकार से आप अफर्मेशन डालिए, जितनी डिस्टेंस हो उसको डालते जाइए। ये कहता है, ये कहलाता है अपना फ्यूचर में हमने अपनी डिस्टेंस हीलिंग कर ली, फ्यूचर की डिस्टेंस हीलिंग। अब आप पास्ट, फ्यूचर, पास्ट में पहले कुछ गलतियां करके आए हैं, अब समझिए पास्ट में कैसे करना है। फ्यूचर का तो आपने समझ लिया है। एक मिनट रुकेंगे। चलिए, अब हम लोग फ्यूचर का समझते हैं। फ्यूचर में कैसे करना है, जैसे मान लीजिए आपकी शादी नहीं हुई थी, उससे पहले किसी आपकी फ्रेंड से बहुत ज़्यादा शत्रुता हो गई थी, किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा हो चुका था। अब आप उस चीज़ को लेके बार बार संक्लेशित रहते हैं, बार बार पीड़ित रहते हैं, परेशान रहते हैं, उससे बैर बना हुआ है अभी, तो आप यहीं से उसको कनेक्टिंग सिंबल से कनेक्ट करेंगे उस चीज़ को, जिससे भी झगड़ा हुआ है, जिससे भी बुराई चल रही है, पहले से किसी प्रकार की बुराई हो चुकी है, कोई भविष्य में पहले घटना घट चुकी थी, उस घटना को लेके आपको विकल्प बना है, तो आप उस चीज़ को यहीं से कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करके नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करेंगे, अपनी शेकी से उसको बैलेंस करेंगे, और फिर डाईक्यूम्यू से आप या फिर अपने चौकोरे से, सामान्य चीज़ है तो चौकोरे से कर लीजिए, बहुत कठिन क्रिटिकली स्थिति है तो आप लोग डाईक्यूम्यू डाल दीजिए, और डाईक्यूम्यू से फिर अफर्मेशन दीजिए, मेरे माध्यम से जो गलती हुई थी, उसको चोट पहुंची थी, वो अभी तक संक्लेशित है, मेरे कारण से वो अभी बैर नहीं छोड़ रहा है, उसका बैर छूटता जा रहा है, मेरे प्रति प्रेम वात्सल्य बढ़ रहा है, प्रेम वात्सल्य बढ़ता जा रहा है, उसके समस्त बैर भाव दूर हो रहे हैं, बैर भाव दूर हो रहे हैं, बैर भाव दूर होता जा रहा है, और वह प्रसन्न चित्त हो चुका है, मेरे प्रति उसका कोई भी गलत व्यवहार नहीं रहा, उसको कोई बैर भाव नहीं रहा, अब वो बिल्कुल मैत्रिता का भाव रखता है, और हम लोग मित्र हो चुके हैं, कोई बैर भाव नहीं रहा, समस्त बैर भाव दूर हो गया, समस्त बैर भाव दूर हो गया। इस प्रकार से आप अपने फ्यूचर को भी क्लीन कर सकते हैं, जिससे आपके पुराने समस्त विकल्प जो चल रहे हैं वो खत्म होंगे, जिसको अपन लोग अब आगे पहले पढ़ लिए अपन ने, अल्फ़ा लेवल। अल्फ़ा लेवल क्या होता है मुझे बताएंगे? चलिए, कौन बताएगा? बबीता दीदी बताइए, अल्फ़ा लेवल में अपन क्या सीख के आए थे? भैया जी वंदना, पर मैंने वो क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी। चलिए, संभव दीदी आप बताइए। वंदना भैया जी इसमें हमारे जो पूर्व में हमसे जो गलतियां हो गई है ना, उनको वो स्थिर हो मतलब वो उन पर उनको भैया जी मुझे मतलब पूर्व में जो हमसे गलतियां हुई है भैया जी, या नहीं याद है भैया जी पूरी।
देखिए अब आप लोग तृतीय लेवल में हैं और आपको सीखना है, सिखाना भी है। तो इन सारी चीज़ों को देखिए अपन समझते हैं, क्लास में वो थोड़ी आगे पीछे हो जाती, बैठ कर के थोड़ा उसको व्यवस्थित तरीके से सीरियल बाय सीरियल कर लीजिएगा। अल्फ़ा लेवल भैया जी अल्फा लेवल समझा दीजिए, एक मिनट एक भूल गए हम मिनट भी। एक मिनट एक मिनट, बिना किसी प्रकार की अनुमति के कोई भी नहीं बोलेगा। तो अल्फ़ा लेवल अपन लोगों को इससे संबंध नहीं है। अल्फ़ा लेवल का अर्थ दूसरा होता है। तो अल्फ़ा लेवल का अर्थ हमारे चलिए वंदना दीदी बताइए। अल्फा लेवल जो हमारी बुद्धि को यहाँ वहाँ ले जाता ना, एकाग्र नहीं होने देता है, तो उसको एकाग्र कर देता है। उस जो यहाँ वहाँ कभी पास्ट में चला जाता है, कभी फ्यूचर में इन मान्यताओं धारणाओं में उलझा रहता है, उनको सबको हटा के उसको एकाग्र कर देता है, वो अल्फा लेवल है। और इसमें मन लगाने के लिए अगर ना लगे तो मंत्रों को जोर जोर से उच्चारण करके उस बुद्धि को वहाँ मन को एकाग्र करते हैं। बहुत सुंदर। अब बताइए अंकुर भैया बताइए। वही बुद्धि को व्यस्त रखना है, और उसमें ओम वगैरह का उच्चारण करके उसको अपन को व्यस्त रखना है कि यहाँ वहाँ के विचार ना आ पाए। और अपनी सांसों को भी ध्यान केंद्रित करते, श्वासोच्छ्वास जो अपन बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास में अपन मंत्र का उच्चारण करें तो उससे अपना ध्यान एकाग्र रहेगा। तो इतना ही मालूम है मुझे, और अल्फा लेवल में क्या करते पता नहीं मुझे ज़्यादा। चलिए म्यूट कर लीजिए। बहुत अच्छा, यही है इसका अर्थ। सीधा शर्त है मन को बिजी रखना है। हाँ, यहाँ वहाँ प्रेजेंट को छोड़ कर के फ्यूचर और पास्ट में नहीं जाना है। आपको अपने प्रेजेंट में ही उसको व्यस्त रखना है, अपने कार्यों में व्यस्त रखना है। न पुरानी शत्रुता में ध्यान देना है, न हमें आगे की चिंताओं को करना है। पर कदाचित कोई चिंता, कोई विकल्प आपको है किसी चीज़ का, तो आपको बता दिया है कि आप इस कनेक्टिंग सिंबल से जोड़ करके उस फ्यूचर को भी आप किस प्रकार से कनेक्ट करके और अपने फेवर में ला सकते हैं। ठीक है, कोई बॉस है, बॉस के साथ मीटिंग होना है, तो उस बॉस को कनेक्ट कीजिए। कनेक्ट करके आप उसके मन को डेली 5-7 दिन तक आप डेली उसके नेगेटिव एनर्जी को निकालिए और अपने फेवर में उसको लाइए। इस प्रकार से आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अपन लोगों ने इसका और भी महत्व समझ लिया है। और साथ में डाइक्यूम्यू का अर्थ थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। डाइक्यूम्यू मतलब बहुत पावरफुल एनर्जी। पावरफुल मतलब इसको मास्टर सिंबल, मास्टर सबका मास्टर है। जैसे प्रिंसिपल होता है वैसे ये प्रिंसिपल है सबका। प्रिंसिपल के ऑर्डर से ही सारे काम जो करते रहते हैं, अपने अपने स्थान पर तो काम करते रहते हैं, पर वे वहाँ के अपने अपने टीचर कहलाते हैं, अपने अपने सेक्शन के टीचर कहलाते हैं। किंतु जो मास्टर होता है, जो हेड मास्टर होता है, प्रिंसिपल होता है, वो सबका ही पूरे स्कूल का, पूरे सेशन का, पूरे स्कूलों की क्लासों का सबका मुख्य होता है। वैसे ये मुख्य है। ठीक है, आप मान लीजिए जैसे हिंदी मीडियम के आप टीचर हैं या इंग्लिश मीडियम के टीचर हैं, तो आप इंग्लिश वाले सेशन में जा कर के एक ही कोच आप क्लास लेंगे, एक ही क्लास को ज्वाइन करके आप कनेक्ट करेंगे और वहाँ पर पढ़ाएंगे। किंतु जो प्रिंसिपल है वो किसी भी कक्ष में जा सकता है, किसी भी सेशन में कभी भी जा सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है, पावर उसके पास ज़्यादा है। वैसे ही इस कनेक्ट जो अपना डाइक्यूम्यू है, सिंबल है, इसके पास बहुत बड़ा पावर है, सबको कनेक्ट करके सबकी शुद्धि कर सकता है। तो जब बहुत क्रिटिकली स्थिति आ जाए तब हमें इसका उपयोग कर लेना चाहिए। जैसे अभी मेरे पास एक फ़ोन आया, ये क्या हो रहा है संभव दीदी, आपको आवाज़ नहीं आ रही क्या? चलिए, तो अभी मेरे पास फ़ोन आया, एक छोटी सी बच्ची है, 12 साल की बच्ची है। उस 12 साल की बच्ची को फिट आ रहे हैं और फिट को लगभग 3 साल से उसका इलाज चल रहा है, काफ़ी इलाज उन्होंने करवाया, पर अभी तक कोई भी उसका सलूशन नहीं निकला है। तो उसका सलूशन अब मान लीजिए आपके सामने आ जाए ऐसी कोई क्रिटिकल स्थिति, बताइए कि अब क्या करें। तो वहाँ आपको कौन सा सिंबल उपयोग करना है ऐसी कठिन स्थिति में? प्रदीप जी बताइए। पहले नेगेटिव एनर्जी उनकी क्लीन करें, उसके बाद
ये जो मास्टर सिंबल है इसका इस्तेमाल करा जा सकता है, क्योंकि केस क्रिटिकल है, क्रॉनिक है, पुरानी प्रॉब्लम है, तो इसमें ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मास्टर सिंबल काम लेना ठीक रहेगा। बहुत अच्छा। अब जितने भी लोग ये पर्दा डाल के बैठे हैं, थोड़ा सा अपने वीडियो को थोड़ा ऑन करके रखें, ताकि मुझे पता चले कि आप इसी से दिक्कत होती है। अपन लोग फिर बाद में पूछते रहते हैं कि हमें पता नहीं चला, हमारा ये हो गया वो हो गया। तो अपन लोग सीधे जब सामने जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, तो एक दूसरे से बातें अच्छे से होती हैं। चलिए, श्वेता दीदी ने कर लिया है। श्वेता दीदी बताइए कि आपका स्वास्थ्य अभी कैसा है? बेहतर है भैया। चलिए, बहुत अच्छा। मुझसे पूछ रहे हैं। पहले से बेहतर है। तो थोड़ा थोड़ा क्या है, पहले सिर में लगा था ना, अभी वो सिर से नीचे इधर आंख में आता जा रहा है, अभी निकलता जाएगा। थोड़ा इधर गले पर आया, आंख पर आया, थोड़ा ये सब चोट ये भी लगी थी, ये भी ठीक होने लगी है, सूखने लगी है थोड़ा थोड़ा, अभी अच्छा हो जाएगा जब भी। अब देखिए, आप इस चीज़ को म्यूट करिए, आप म्यूट कर लीजिए। आप इस चीज़ को पॉजिटिव लीजिए। पॉजिटिव लेकर आप ये सोच सकते हैं कि एक अवसर दिया है भगवान ने आपको खुद हील करके और प्रैक्टिकली देखने का कि हम कैसे कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिकल करिए, अपने आप को हील करिएगा, और अच्छे से हील करेंगे तो निश्चित तौर से सारी चीज़ें आपकी बहुत जल्दी से दूर होंगी। नेगेटिव नहीं सोचना है कि मैं तो इतना धर्म करती हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो मंदिर जा रही थी, मंदिर दर्शन करके गई थी या धर्म करके गई थी, ऐसा क्यों हुआ। तो हो सकता है कि प्रैक्टिकल इसमें कितना पावर है, उसको प्रैक्टिकल करने के लिए आपको अवसर प्रदान किया गया हो। तो आप इसका अच्छे से उपयोग करें और नमो अरियंताणम आदि का जो भी अपने जाप हैं उनको करते रहें। आपका अच्छे से बहुत जल्दी से ठीक होगा। हम सब लोगों की, सारी टीम की, आपके लिए जितने सदस्य बैठे हैं सबकी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हैं। आप जल्दी से, बहुत जल्दी से ठीक होंगे। चलिए, तो अंतिमा दीदी बताइए कि जैसे अभी भैया ने, प्रदीप जी ने जो बताया है, उसमें कुछ और भी हम लोग अदर बदल फेर बदल कर सकते हैं या इसी प्रकार से करेंगे? वंदना भैया जी, पहले हमें जिसका इलाज करना है उसको हम कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट सिंबल से कनेक्ट करके फिर उसके चौपुरे के माध्यम से उसके नेगेटिव ऊर्जा को सारा बाहर निकालेंगे, फिर बैलेंस करेंगे। उसके बाद डाइकोमो जो मास्टर सिंबल है उसके द्वारा हम उसको हीलिंग देंगे। बहुत सुंदर, चलिए, बहुत बढ़िया। प्रदीप जी म्यूट कर लीजिए। समीता दीदी आप बताइए कि हमने कनेक्ट कर लिया, जैसे अंतिमा दीदी ने बताया, कनेक्ट कर लिया हमने उसकी रेखी को, पूरा का पूरा नेगेटिव एनर्जी को क्लीन कर दिया है, फिर हमने सेकी के माध्यम से उसको बैलेंस कर दिया है। अब हम लोग हील कर रहे हैं उसको डाइक्यूम्यू के माध्यम से। तो डाइक्यू में डालने के बाद हम लोग हील करेंगे। हील में क्या करेंगे? समिता दीदी आवाज़ आ रही है? चलिए, कोई बात नहीं, वीडियो ऑन करेंगे तो आपको पता चलेगा। सो रही हैं। अलका दीदी आप बताएंगे? अलका दीदी बेचारी कम जुड़ पाती हैं। अलका दीदी को इतने, देखिए अब हमारे बीच में अलका दीदी लगभग, भैया जी, हाँ, लगभग अमेरिका, कौन सी जगह है दीदी? जी हाँ, अमेरिका में ऑस्टिन से हूँ। हाँ, देखिए ऑस्टिन से जुड़ती हैं अमेरिका से दीदी, और वहाँ पर अभी लगभग 3:30 रात के बज रहे हैं। उनका नहीं, अभी 4:45 बजे। 5 बज रहे हैं। तो सोच सकते हैं आप लोग कि ये उत्साह, ये उमंग, ये लगन ही व्यक्ति को अपने आप में पावरफुल कहलाता है। कि कुछ सीखने की हमारे अंदर ललक है, आग है, जुनून है, और ये जुनून ही व्यक्ति को सक्सेस तक पहुंचाता है। सुविधापूर्वक जिस विद्या को हमने सिद्ध कर लिया है, वो विद्या सिद्ध करने के बाद भी कोई शक्तिदायक नहीं होती, पर जिसको हमने कठिनाइयों से हासिल किया है उसको प्राप्त करने का एक उत्साह, एक उमंग और एक अपने आप में तसल्ली बहुत अच्छी होती है। तो बहुत बहुत दीदी आपको बहुत बहुत साहस की, आपकी बहुत
हम लोग सराहना करते हैं कि आप सीखने के लिए इतने अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और शायद आपने जो भी अभी मैंने बताया है, प्रारंभ से जुड़े हैं ना अभी आप क्लास के? हाँ, मतलब मेरा 5-6 मिनट का कुछ मिस हुआ था, 5-7 कोई मिनट दिक्कत का। नहीं। तो हम लोगों ने अभी आपने जैसे सुन लिया होगा वैसे जो बताया था, यदि मान लीजिए कोई बच्ची को फिट आ रहे हैं और फिट आ रहे हैं तो हम लोगों ने जैसे अभी अंतिमा दीदी ने बताया कि हमने उसको कनेक्ट कर लिया, कनेक्ट के बाद नेगेटिव एनर्जी निकाल दी, हमने उसको सेहकी से बैलेंस कर दिया, बैलेंस के बाद अब हम लोग डाइक्यूम्यू से उसको हील कर रहे हैं। तो हील करते समय हम लोग क्या करें? उसके लिए हमें पॉजिटिव एफर्मेशन देना है पहले कनेक्ट करके कि हम सामने वाले से जुड़े हुए हैं, या जैसे हमारा इंटरव्यू है कहीं तो ये सोचेंगे कि हम उस जगह पे हमारा हो गया है, और पॉजिटिव एफर्मेशन देना है कि ये हो गया है मेरा काम, या मतलब मुझे यहाँ पे जॉब मिल गई है, या किसी का केस चल रहा है तो उसके लिए कि मैं मतलब जज मेरी बात सुन रहे हैं और मैं सही हूँ, या ऐसा मतलब, या किसी और के लिए भी कर रहे हैं तो वो सोचते हुए करना है, ये सिंबल तब बनाना है। अभी यही समझ में आया मुझे। हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। तो जैसे अभी दीदी ने बताया कि हमें किसी को पॉजिटिव अफर्मेशन देना है, अपने फेवर में जो काम होने लगे उस चीज़ को अफर्मेशन हमें देना है। ऐसे हम लोग अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। बच्चा फेवर में नहीं है, बच्चा सुनता नहीं है, तो उसको कनेक्ट करके डेली हम लोग हील कर सकते हैं। डाइक्यू से उसको भी कनेक्ट करके, जैसे वो स्कूल गया है, बाज़ार गया है, कहीं गया है, उसको कनेक्ट करके हम लोग हील कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं आप। चलिए मंजाली दीदी, आप अपने अनम्यूट करेंगे और बताएंगे कि हम जो फिट आने वाली बच्ची की चर्चा कर रहे हैं, फिट आने वाली बच्ची को क्या अफर्मेशन देंगे? आवाज़ नहीं आ रही मंजाली दीदी आपको? चलिए कोई बात नहीं। आप यदि थोड़ा सा बताएंगे तो बहुत अच्छा बेहतर रिजल्ट आप पाएंगे, परिणाम आएंगे। और अपन लोग इस प्रकार शर्माएंगे तो फिर आगे चल के आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। चलिए अभी तक किस किस से नहीं पूछा है मैंने, वो हाथ एड्रेस कर लेंगे। और जिनको बताने की रुचि है, डरिए नहीं, डरेंगे तो अपन लोग फिर आगे। नरेंद्र जी आप बताइए। हाँ, चीनी दीदी जुड़ गई हैं, चीनी दीदी। उसमें जो है हमें ये उसको इन्फॉर्मेशन देना है कि आपकी बीमारी जल्दी ठीक हो रही है, जल्दी ठीक हो रही है, और आप जो है जल्दी ठीक हो जाएंगी। कोई ये सीरियस बीमारी नहीं है, और पॉजिटिव एनर्जी वो चक्कर रेशम है हील करते हैं। आप जल्दी 3 दिन में, 4 दिन में, या 1 हफ्ते में जल्दी ठीक हो जाएंगे। कोई बीमारी जो है ऐसी नहीं है जो ठीक ना हो। ये हम बीमारी से बहन के हम कोशिश कर रहे हैं आप जल्दी ठीक को देखे तो पावर आएगी, और के बाद जो है उससे कनेक्ट हो गए। कनेक्ट होने के बाद अपने ये नेगेटिव एनर्जी निकाल दी, उसके बाद पॉजिटिव एनर्जी, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट लगाने के बाद अब ये चकोरे बनाएंगे। चकोरे बना के कहेंगे भैया आप जल्दी ठीक हो रही है, जल्दी ठीक हो रहे हैं, कोई ऐसी बीमारी नहीं है। आप तो जब एनर्जी जाएगी तो वो जल्दी ठीक, अगर भी कहेंगे अब ठीक नहीं होगा तो नहीं होगा, तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। पॉजिटिव फॉर्मेशन देना है। म्यूट कर लीजिए। बहुत अच्छा, आपने अच्छा बोला है। पर यहाँ पर हम लोगों को अभी वो हमारे सामने नहीं है, हमारे बहुत दूर है, तो हम उससे कैसे बोलेंगे जल्दी ठीक हो जाओगे, जल्दी ठीक हो जाओगे? तो आप और क्या कर सकते हैं वहाँ पर? कृति दीदी आप बताएंगी, पल्लवी दीदी आप बताइए। मतलब अभी जो फिट है वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से आता है, जैसे ब्रेन से। तो हम इमेजिन करेंगे कि उसकी जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो गई है, मतलब उसका चेहरा जो है हम उसका चेहरा या फोटो लेंगे। हम डिस्टेंस में कर रहे हैं तो वो उसका जो करंट फोटो है वो देखकर, सोचकर, कनेक्ट करके उसकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो गई है, और फ्यूचर के लिए भी ये ठीक हो गई है। ऐसे बारंबार पॉजिटिव अफर्मेशंस देंगे। बहुत अच्छा। और कोई बताना चाहेगा?
जो बताना चाहें एड्रेस कर लें। सुमंगलत दी आप बताएंगे? भैया जी नहीं, मैं बता सकती मैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। श्वेता दीदी आप फिर से कुछ बोलेंगे? श्वेता दीदी हम बोलेंगे कि उस बच्ची का नर्वस सिस्टम हील हो रहा है, उसके नर्वस सिस्टम में ब्रेन में हीलिंग हो रही है, सारे न्यूरॉन्स हील हो रहे हैं और वो हेल्दी होती जा रही है। बहुत अच्छा। उनका फिट्स का प्रॉब्लम सॉल्व होता जा रहा है और वो जल्दी ही हील हो रही है, हील हो रही है, हील हो रही है। चलिए बहुत अच्छा। म्यूट कर दीजिए बबीता दीदी, म्यूट करिए बबीता दीदी। चलिए तो हम लोग यहाँ पर कैसे करना है? बबीता दीदी आप कुछ बोल रहे हैं क्या? मैं थोड़ा ट्राई करूं बोलने का हाँ बोलिए बोलिए। कि हम क्या बोल सकते हैं, क्या सजेशन दे सकते हैं। क्या बोल रहे हैं आप? हम क्या अफर्मेशन दे सकते हैं? हाँ बोलिए मैं बोलिए। ट्राई करती हूँ थोड़ा सा। भैया जी आप म्यूट हैं। आप बोलिए आप। कि ब्रह्मांड की शुद्ध एनर्जी उस बच्ची के शरीर में प्रवाहित हो रही है। वह बच्ची दिन पर दिन स्वस्थ होती जा रही है और अब वह बच्ची सब बच्चों के साथ अच्छे से खेल रही है, स्कूल जाने लगी है, पढ़ाई करने लगी है और वह बहुत खुश है, परिवार लोगों के साथ अच्छे से अपनी लाइफ जी रही है। बहुत सुंदर। म्यूट कर लीजिए। बहुत सुंदर। हम लोग जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी वहाँ तक पहुँचा सकते हैं उतनी पहुँचाएंगे, पर थोड़ा सा हम लोग को यही समझना है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों को, जैसे सामने आपके केस आया कि फिट आ रहा है, तो आपको मान लीजिए आपको पता नहीं कि फिट कैसे आता है, तो आप नेट पे सर्च कर लीजिए या गूगल से देख लीजिए, कहीं से भी देख लीजिए कि फिट किस कारण से या कुछ रीजन क्या बनता है। उस रीजन पर हम लोग अपने लेजरों का उपयोग करेंगे। लेजर हमारे पास क्या है? हमारे सिंबल हमारे लेजर है। तो हम लोग जैसे ऑपरेशन करते हैं या किसी थिएटर में ऑपरेशन चलता है या जिस प्रकार से इलाज चलता है, वैसे आप थोड़ी सी अपनी साइकोलॉजी को वैसा सेट करेंगे वहाँ पर, अपने माइंड को वहाँ पर उसी प्रकार से सेट करेंगे कि मैं अब डाइक्यूम्यू से वहाँ पर डाला और डाइक्यूम्यू की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा वहाँ पर सीधी ऐसे प्रवेश कर रही है, सीधा जाकर सूर्य के प्रकाश के भांति, और वहाँ के जो भी हार्मोन्स अनएक्टिवेट हो चुके हैं या जिस प्रकार का रोग के कारण से जिससे उसको फिट आ रहे हैं, माइंड में उसके ब्रेन में ब्लड व्यवस्थित नहीं जा पा रहा है, तो उन जो स्थान है वहाँ पर जाकर के वो ऊर्जा एक एक केमिकल को व्यवस्थित तरीके से, एक एक मसल्स को, एक एक बोन्स को वहाँ पर मजबूत बना रही है, वहाँ पर खोलती जा रही है। उन चीज़ों को जो भी वहाँ पर इश्यूज आए हैं उन इशू को दूर कर रही है। वहाँ के सारे टिश्यूज़ बाहर निकल रहे हैं। ये चीज़ों को फील करना है। नेगेटिव एनर्जी को फील करते हुए हमें क्या करना है? वहाँ के इशूज़ अपन को टिश्यूज़ निकालना है, वहाँ के सेल्स मजबूत करना है। तो हमें काले रंग से वहाँ की जो भी नेगेटिव एनर्जी आ गई वो बाहर उड़ रही है, बाहर उड़ती जा रही है, काले रंग में बहती जा रही है, और बच्ची के अंदर वो प्रकाश, वो ऊर्जा जा रही है, जाकर के बहुत अच्छे तरीके से एक एक मसल्स को हील कर रही है, तरोताज़ा कर रही है, मजबूत बनाती जा रही है और मजबूत होती जा रही है। मजबूत हो चुके हैं। उसके पुनः जितने भी हार्मोन्स अनएक्टिवेट थे एक्टिवेट हो चुके हैं, उसके मसल्स में ब्लड जाने लगा है और वो बहुत खुश है, बहुत आनंदित है। सारे फिट दूर हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं और बच्ची सुरक्षित है। ऐसे आपको एकदम से यही नहीं सोचना है। यदि हम सीधे डायरेक्ट यही सोचने लगेंगे वो स्वस्थ हो गई, ऐसा नहीं। आप वहाँ पर प्रवेश कीजिए, कहाँ पर क्या टिश्यूज आए हैं, क्या दिक्कत आई है, उस दिक्कत पे थोड़ा सा प्रकाश पहुँचाइए। प्रकाश जा रहा है, प्रकाश के माध्यम से आपकी एक नेगेटिव एनर्जी बाहर निकालिए उसके अंदर से, तब ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। अकेले एकदम से आपने एक शब्द कह दिया वो ठीक हो गई, ऐसा नहीं।
कुछ इतना बड़ा प्रॉब्लम आई है तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम को आपको बार बार वहाँ तक हील करना है, पूरी माइंड को आपको वहाँ पर निचोड़ के वहीं पर लगा देना है। आपको खुद की चिंता मतलब खुद का होश ना रहे, आपका पूरा का पूरा फोकस उस बच्ची के पास पहुँच चुका है और बच्ची के रोग पर आपकी पूरी ऊर्जा, जैसे टॉर्च के प्रकाश एक जगह स्थिर हो जाता है, वैसे ही आपका सारा फोकस कहाँ चला गया है, पूरी ऊर्जा आपकी उस बच्ची के जिस रोग पर, जिस पार्ट्स पर, जिस स्थान पर, शरीर के जिस जिस पॉइंट पर जहाँ जो दर्द है, जो पीड़ा है, उस स्थान पर जा कर के वहीं से उस एक एक चीज़ को बाहर निकालिए, तब वो ये रोग ठीक होंगे, है ना। तो इस प्रकार से करना रहेगा अपन को, तब जाकर हम लोग बड़े बड़े सल्यूशनों को समाधान कर पाएंगे। बड़े बड़े दिक्कतें जो आएंगी हमारे बीच में, उनको हम लोग समाधान कर पाएंगे। ठीक है भैया, एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। जैसे आपको किसी ने बोला है कि हमें हील करना है करके, जैसे हीलिंग के लिए आपको कॉल आया, तो उसके लिए हीलिंग कितने दिन करनी होती है? हीलिंग ऐसा है कि देखिए कम से कम 7 दिन तो करिए। 7 दिन हैं, 21 दिन हमारा मिनिमम एक स्थान है। 21 दिन तो आप लोग उसको प्रयास करें कि 21 दिन तो हम करेंगे। 7 दिन में उसको थोड़ा सा बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा। 1-2 दिन में कुछ ज़्यादा महसूस नहीं होगा, क्योंकि 1-2 दिन में तो वहाँ से अफर्मेशन काम करना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे कोई भी औषधि होती है, कोई भी टैबलेट होती है और आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती, वो भी धीरे धीरे अपना अपना फिर काम करना प्रारंभ करती। वैसे ये रेखी भी हम लोग जितनी एकाग्रता से 21 दिन में यदि हमने बहुत अच्छे तरीके से उनका ट्रीटमेंट किया है तो 21 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे बीच में होगा। ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। और फिर यदि धीरे धीरे और का असर, मान लीजिए उसके सामने वाले का असर बढ़ता जा रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लगभग आप लोग उसको करते जाइए, जब तक व्यवस्थित तरीके से 1-1.5 महीने तक उसको करते जाइए। और फिर उससे कहिए कि आप इस प्रकार की विधि आप कर सकते हैं, ये अपना तरीका है। 21 दिन तक तो आप उसका मिनिमम करिए ही करिए। 21 दिन अपन को करना है। कितना टाइम लगता है भाई करने में? एक एक जन बोलिए। भैया जी, मैं प्रश्न करना चाहूँगा मैं भी। हाँ बोलिए। इसमें डाइक्यू मियो का जो मास्टर सिंबल, इसका उसका उपयोग किस तरह से कर रहे हैं इस तरह के केस में, इस लड़की के केस में? हाँ, तो आपको डाइक्यू में आपको जैसे आपको बताया कि 4 तरीके से हम उपयोग कर लेते हैं। कोई भी सिंबल हो बनाने के वही तरीके हैं सब। हम अपने हाथ में भी डाइक्यू में बना करके हील कर सकते हैं। ठीक है, अपने पाम से भी कर सकते हैं। हमने पाम में स्थान बनाया और पाम के माध्यम से हमने उसको बना करके पाम से भी कर सकते हैं। अपने थर्ड आई से हमने नीचे हाथ की, हमें मान लो कोई ऐसा स्थान है हम लोग हाथ ऊपर नहीं कर पा रहे हैं, आंखें बंद की और हमें उस चीज़ को पहले बना करके देख लेना है, ताकि हम एग्जैक्टली उस चीज़ को बना सकें। इसलिए अभ्यास करिए, हाथों से बनाने का अभ्यास करिए। हाथों से कैसे डाइक्यू में बनाना है, तो हाथों से डेली बना करके अभ्यास कीजिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। हाथ से करना है, ठीक है, थर्ड आई से भी बना सकते हैं। थर्ड आई से विचार करिए। आप लोग थोड़ा सा डाइक्यू के चित्र देखिए और फिर पहले हाथ से बनाना सीखिए। हाथ से जैसे प्रैक्टिस हो जाए फटाफट बनाना भाई, ऐसे नहीं आप लोग एक एक चीज़ को देख रहे हैं फिर डाइक्यू में निकालेंगे फिर बनाएंगे, नहीं। आपको इस लगना चाहिए कि आप एक बहुत अच्छे मतलब आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो वैसे कर करके आप एक्सपर्ट हैं उस चीज़ में। बनाइए और फिर अपना हील करना प्रारंभ कीजिए। हाथ नहीं उठा रहे किसी कारण से, तो आप अपनी थर्ड आई से डेली बना करके देखिए कैसे बनाना है। थर्ड आई को बनाइए, थर्ड आई से डाइक्यू में बनाइए और सामने वाले को कनेक्ट कर लिए और अब काम चालू कर दीजिए। वैसे पाम से भी कर सकते हैं, उंगलियों से भी कर सकते हैं, थर्ड आई से भी कर सकते हैं और अपने चक्रास से भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप डाइक्यू में डालिए, अपन कनेक्ट तो कर लिया, डालिए और सीधा अपना काम चालू कर दीजिए कि उसका प्रकाश पूरा का पूरा फोकस उस बच्ची के या जो भी व्यक्ति है उसके जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पर वो प्रकाश जा रहा है और वो प्रकाश वहाँ जाकर अपना काम कर रहा है और बच्ची स्वस्थ हो रही है। हाँ चीना दीदी पूछिए। भैया जो ये डाइक्यू है जैसे सिंबल्स हैं, तो हम ये बना के ऐसे बोलते रहेंगे कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं हील हो रही, मैं कि वो स्वस्थ है, वो हील हो रही है, ऐसे सिंबल्स बना के बोलते जाएंगे?
भूलती जाएगी नहीं। आपको उसको सामने वाले को आपने डाई क्यों बना दिया है, आपको बस अपने माइंड में सोचना उस चीज़ को, बस और कुछ नहीं करना है और विचार करते जाना है उसका एक एक मसल्स में, जो जो भी आपको पार्ट्स आते हैं उससे संबंधित चीज़ें आपको पता हैं, उस संबंध में जाकर के वहाँ के उतने सारे टिश्यूज बाहर निकल रहे हैं, वहाँ के सारे जो हार्मोन्स वो एक्टिवेट होते जा रहे हैं, इनको महसूस करिए आप और महसूस कर। तो भैया पहले 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 ये चार हमें खुद पहले ये चार जो सिंबल्स है पहले बनाकर फिर एफर्मेशंस देनी है ना। हाँ, पहले यूं ऐसे बना के हाथ में पहले हमने कनेक्टिंग सिंबल से कनेक्ट किया, फिर हमने उसकी अपने चौकों ये हील कर दिया। नेगेटिव एनर्जी बाहर निकाली। ये सारे सिंबल हर चीज में उपयोग करना है, बार बार बताने नहीं नहीं, मैं भैया डाइको म्यो के म्यो के बारे में पूछ रही हूँ। उसमें जो चार सिंबल्स है पहले यू बना देने हैं सारे और उसके बाद एफर्मेशंस देनी है, या पहले बना के फिर वाइट लाइट वो करनी है। I mean, मेरे को ये समझना है कि ये चार सिंबल्स इकट्ठे हाथ में बनाने या एक एक करके फिर ऐसे एनर्जी देनी है। जब आपको ये पता है कि सबके काम अलग अलग हैं तो अलग अलग ही बनाना है, एक साथ कैसे बना दोगे। जब अपन को किसी की क्लीन करना है तो हमने क्लीन वाला एनर्जी बनाया, अपन ने सिंबल बनाया। जब हमको उस एनर्जी को, हमने नेगेटिव एनर्जी क्लीन कर दिया, क्लीन के बाद हम लोग सेह की किस लिए बनाते हैं, बैलेंस करने के लिए, तो बैलेंसिंग बनाएंगे। फिर हमको डाइक्यूमी कब बनाना है, जब हमने सारी चीजें। भैया डाइक्यूम्यो के तो चार सिंबल्स है ना, डाइक्यूम्यो के तो चार है, तो चारों इकट्ठे बनाने हैं। म्यूट कर लीजिए। डाइक्यूमी के चार कहाँ दिख रहे हैं आपको? वो चार छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, वो उसको चार अलग अलग ले रही हैं, वो पूरा एक नहीं चार नहीं है, वो पूरा एक ही डाइक्यूमी पूरा नीचे से लेके ऊपर तक एक ही बना हुआ है। और जो आपको चार वाला एक पोस्टर भेजा है ना, वो उसमें चार सिंबल एक ही साथ ऐड करके बता दिया गया है, इसलिए आपको लग रहा है कि वो चार सिंबल। दीदी रेणु दीदी जुड़ी हैं क्या? हाँ दीदी, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये चार सिंबल हैं। ये आपका पोला चौकोरे बना हुआ है फर्स्ट में, फिर हौंसा जेंसोनेन बना है, फिर डाइक्यूम बना है, सेहकी बना है। ये सेहकी पुराना वर्जन है ये वाला जो आपको दिख रहा है, और अपन ने जो सेहकी बनाना सीखा वो अभी नया वर्जन आया है, उसी को काम में लेते हैं अधिकतर आप लोग, तो ये पुराना वर्जन है। ये समझ लीजिए, ये चार अलग अलग हैं, एक नहीं है। डाइक्यूम्यू तो जो नीचे लिखा है ना, वही डाइक्यूम्यू है। उसका एक वीडियो भी भेजा है, कैसे बनाना है, किस प्रकार से रहता है, वो आप वीडियो से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, वीडियो को सेव करके रख सकते हैं अपने पास। ठीक है, आया चीनी दीदी समझ में? जी भैया आ गया। ये आपने अलग बताया था ना, ऐसा वाला, वही वाला बनाना है। ये देख लीजिए, बनती हुई देख लीजिए आप। भैया मेरे को कुछ पूछना है आपसे। हाँ दीदी पूछिए। भैया मैं थोड़ा ऑर्डर में पूछ रही हूँ, मतलब सारे क्वेश्चन। जैसे हमको हीलिंग स्टार्ट करनी है, तो फर्स्ट डे जैसा आपने कहा था कि हमें उनका 24 जितने भी उनके पॉइंट है, फर्स्ट डे तो हमको सारा क्लीनिंग करनी है फर्स्ट डे। और उसके बाद हमको जैसा हम चारों सिंबल बना के उनका काम करेंगे कनेक्ट करके, तो ये फर्स्ट डे का काम हुआ। सेकंड डे हमको चारों सभी पॉइंट पे नहीं जाना है, सिर्फ उनके प्रॉब्लम पे फोकस करना है और उस पर पॉजिटिव एफर्मेशन देना है। तो ये जैसे हम देते हैं इनको, जैसे सेकंड डे थर्ड डे, तो मिनिमम कितना टाइम देना होता है, इसमें कितना टाइम लगता है यदि किसी को दे रहे हैं? हाँ। और दूसरा क्वेश्चन एक और ये है कि मतलब बाई चांस ऐसा हुआ है कि कोई मुझे बोला है बिना जाने कि आप हीलिंग करते हो क्या, जिसको मैंने नहीं बताया कि मैं रेकी करती हूँ या कुछ करती हूँ, और उन्होंने मुझे बोला है कि आप मेरी उनको नहीं पता है कि मैं क्लास ज्वाइन की हूँ या रेकी का 3rd लेवल कर रही हूँ। उन्होंने खुद से आगे से मुझे बोला है कि आप मेरी हीलिंग कर दो। तो ऐसा हुआ है मेरे साथ कल। तो मैंने उनको बोला है कि मैं मंडे से करूँगी क्योंकि संडे को मेरा अट्यूनमेंट है। तो एक और क्वेश्चन है भैया कि
मतलब चार्जेस भी लेने पड़ते हैं क्या, कि ना बिना चार्जेस के भी कर सकते हैं? हो गया? हो गया आपका और भी कुछ? नहीं, यही है कि टाइम कितना लगेगा और कनेक्शन जो भी है मतलब ये सब यही क्वेश्चन है। अनम्यूट कर, हाँ म्यूट कर लीजिए। देखिए बहुत अच्छा रहा है कि ये सारी चीज़ें जो आपके बीच में आई हैं कि आपको सामने वालों ने बिना जाने कि आप रेकी सीख रहे हैं या थर्ड लेवल कर रहे हैं, कर चुके हैं आदि आदि, फिर भी आपको ये कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आपने जो ओरा क्लियर किया है, आपने जो साधना कर रहे हैं, उसका इफ़ेक्ट सामने वालों पे पड़ने लगा है। आप जैसे जैसे अपने ओरा क्लियर करेंगे, आपने चक्रास को मजबूत रखेंगे और हील करते रहेंगे खुद को, तो खुद ब खुद ये खुशबू, जैसे फूलों में खुशबू होती है तो उसकी सुगंध पहुंचाना नहीं पड़ती, खुद फैल जाती है। वैसे ही आपकी ऊर्जा का अपने आप में ही सारी चीज़ें, जैसे कि हमारे पास फ़ोन आया कि अभी ये करना है, तो वैसे ही आपके पास अनायास फ़ोन आने लगेंगे कि हमें हील करना है, हमें रेकी करवाना है, आदि आदि करवाना है। ये खुद ब खुद आपके पास आश्चर्यजनक होगा कि ये कैसे हो रहा है। तो आप बस अपने आप को मजबूत बना कर रखिए, पहली बात। दूसरी बात, 3 मिनट से लेकर के आप उस चीज़ को हील, जितना डिफ़िकल्टी आपके सामने क्रिटिकली स्थिति आई है किसी की, तो हम लोग मिनिमम 3 मिनट से लेकर के 21 मिनट तक हम इस कार्य को कर सकते हैं। समझ में आ गया? मिनिमम कितना है, हमें 3 मिनट करेंगे उस चीज़ को हील। सामान्य चीज़ है, किसी के सिर दर्द हो रहा है, सामान्य से हमने 3 मिनट उसको हील कर दिया। और यदि मान लीजिए कोई बहुत कठिन काम है और उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं, तो हम 21 मिनट तक उसको हील कर सकते हैं अफर्मेशन पे अफर्मेशन। और कोई अफर्मेशन ज़्यादा हमें नहीं आ रही है तो स्वस्थ हो चुका है, वो स्वस्थ हो चुका है, वो मस्त हो चुका है, वो हिलता जा रहा है, वो मुस्कुरा रहा है, वो बहुत स्वस्थ महसूस कर रहा है अपने आप को, और खाने पीने में वो खाने पीने लगा है, वो अपने माँ पिता से बहुत अच्छी बात कर रहा है, बहुत अच्छा फीलिंग कर रहा है। ऐसे करके आप उसको बार बार और पॉजिटिव एनर्जी देते जाइए। उसका हर एक अंग पॉजिटिव हो चुका है, अंग परफेक्ट हो चुका है, हार्मोन्स उसका एक्टिवेट हो गया है, हो रहा है नहीं, हो गया है, हो चुका है, ऐसा करके आपको बोलना है। तो ये कर सकते हैं आप, ठीक है। और आपने क्या पूछा था, एक और क्वेश्चन? चार्जेस जैसे उन्होंने बोला है तो मैंने तो मना कर दिया कि चार्ज नहीं लूंगी। हाँ, चार्ज बट उन्होंने मुझे बोला कि आदि आप चार्ज नहीं लोगे तो मैं आपके नाम से णमुकार मंत्र का जाप करूंगी करके। चलिए, बहुत सुंदर। देखिए, चार्ज का ऐसा है कि किसी भी चीज़ को आप फोकट में दोगे तो वो फोकट ही गिनी जाएगी, उसकी व्यक्ति वैल्यू नहीं समझता। विशेष बात ये है, बाकी दे सकते हैं पर वैल्यू किस चीज़ की होती है, जो कठिनाई से मिलती है, कुछ लगा कर के मिलती है, कुछ हमारा जाता है, तब वैल्यू बढ़ती है। एक कहानी मैंने आपको सुनाई थी, फिर से 2 मिनट में सुनाऊंगा, कि एक रेलवे स्टेशन पे भिखारी निरंतर भीख मांगता रहता था। शायद कहानी किसी को याद आ गई होगी। और भीख मांगता रहता था, डेली उसका काम था। एक व्यक्ति, बहुत बड़ा अमीर करोड़पति व्यक्ति, वहाँ से एक ट्रेन से आया और नीचे उतर के बाहर जा रहा था। भिखारी ने कहा, भैया कुछ दीजिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप मुझे क्या देंगे, मैं तो आपको भीख में कुछ दे दूंगा, पर आप मुझे क्या देंगे? भिखारी कह रहा है कि मैं भीख स्वयं मांगता हूँ, मेरे पास तो खाने पीने की व्यवस्था नहीं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? तो उस मालिक ने कहा कि जब आप मुझे कुछ नहीं दे सकते तो मैं भी आपको कुछ नहीं दे सकता। अब वो चला गया ही कह करके। भिखारी के माइंड में ये बात बार बार उथल पुथल मचाती रही कि मैं क्या दे सकता हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ। तो उस ऐसे चिंतन करते करते उसको सामने एक बगीचा दिखा, और बगीचे में, हाँ ठीक है दीदी कोई दिक्कत नहीं, और बगीचे में उसको एक फूल दिखे कि भाई फूल लगे हुए हैं। उसके मन में आया कि मैं फूल तोड़कर सुबह सुबह फूल लेकर आऊँ, और फूल लेकर के जो भी भीख देगा हमें, उसको हम एक फूल देंगे। तो उसने ये काम चालू कर दिया। अब इकलौता भिखारी ऐसा जो भीख लेते से पहले एक फूल देता है, तो लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती है। वैसे भीख देते समय लोगों को बड़ा अच्छा नहीं लगता, पर अन्य लोग उसके पास खुद आकर के भीख देते और खुद फूल ले जाते। तो उसको दौड़ दौड़ के लोग जाते जाते उसके पास आकर के भीख देते और फूल ले जाते। उसके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा होने लगा। काफ़ी साल के बाद पुनः वो व्यक्ति, मालिक जो आया था
बड़ा अमीर व्यक्ति, रिच फैमिली से, फिर से वहाँ से निकला और उस भीख मांगने वाले ने देखा कि भाई अब फिर से ये आया है, तो उसने एक अच्छा फूलों का गुलदस्ता बनाया, अंदर ट्रेन के जिस डिब्बे में वो बैठा था उसके पास गया और उसने फूल का एक पूरा गुलदस्ता दिया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि क्या लोगे इसका, कि बस आप जितना जो भी दे दो वो दे दीजिए, आपके लिए बस दिया है। तो उसने 1000 का नोट निकाल करके दे दिया। वो खूब प्रसन्न हुआ और फिर जाकर के उसने धीरे धीरे भीख फिर से मांगता रहा और धीरे धीरे जाकर इतना अच्छा पैसे उसके पास आ गया, उसने फूलों का बगीचा तैयार कर लिया, फूलों का व्यापारी बन गया। उस नाम में जाना, उस गांव में, उस स्थान पर, उस शहर में, सिटी में जाना माना फूल का व्यापारी बन गया और करोड़ अच्छा खासा मतलब पैसा उसके पास आ गया। एक दिन वो भी रेल में सफ़र कर रहा था और वो मालिक जो पहले आया था उसको सीख दी थी, वो भी सफ़र, दोनों एक ही उस पर बैठी हुई थी, चेयर पर, एक ही स्थान पर बैठकर सफ़र कर रहे थे। आपस में चर्चा चालू हुई कि आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि शायद आप भूल गए होंगे कि मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने कहा था कि मैं आपको कुछ दूंगा पर आप मुझे क्या देंगे। यदि आप सीख नहीं देते तो आज मैं ये यहाँ पर ना पहुँचता। इसलिए देते हैं तो बदले में प्रकृति हमें देती है। इसलिए प्रकृति का सिद्धांत है, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लीजिए, सामने वाले की जितनी हैसियत हो, कमज़ोर है तो मत लीजिए, पर आप लेना इसलिए है कि सामने वाला उस चीज़ को वैल्यू समझ सके, उसकी कीमत समझ सके, अन्यथा फोकट की चीज़ फोकट में जाती है। ज्ञान को आप सामान्य से बांटते हैं। मुनि महाराज जैसे साधु संत, जैनों में जो साधु संत होते हैं उनके प्रवचन लगातार चलते हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वही मोटिवेशनल स्पीकर यदि आकर के किसी स्टेज पे खड़ा होकर के 50,000 लिया है उसने, वो सुनाएगा तो लोग ताली ठोकेंगे और 1000 जगह फ़ोन लगा के और व्हाट्सएप पे वो वीडियो वायरल हो जाएगी, देखो क्या कहानी सुनाई, क्या बात कही है। तो ये कीमत एक वैल्यू बनती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो भी उसकी योग्यता है उसके अनुसार आप लीजिए और उस वैल्यू को, उसकी चीज़ की समझिए। चलिए, तो हम लोगों ने आज वो चारों सिम्बॉलों को कंप्लीट समझ लिया है। जब भी कोई क्रिटिकल स्थिति आती तो हम लोग डाइकोम्यू का उपयोग करेंगे। ये आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों तो बताइए, क्योंकि हम लोगों की क्लास लगभग पूर्ण होने वाली हैं। 1-2-4 चीज़ें हैं आज बतानी थी, पर ये चीज़ें आपकी क्लियर नहीं थी तो बताइए। भैया जी मेरे 2 प्रश्न थे, लिख के भेजिए। हाँ, लिख के मत भेजिए आप, अब तो पूछ लीजिए डायरेक्टली। ठीक है भैया जी, पहला प्रश्न है, रेकी की जो भी क्रियाएं हैं सारी नहा के करती हैं या बिना नहाए ब्रह्ममुहूर्त में भी कर सकते हैं। और दूसरा प्रश्न ये है कि जो भी जिनकी दवाइयां चल रही हैं, मान लो वो रेकी के लिए कहता है तो उसकी दवाइयां चलने दें और रेकी अलग से करते रहें। हाँ। तो दवाइयां बंद कराने? नहीं, दवाइयां बंद नहीं कराना है एकदम से। आप तो अपना दवाई अपन दो, उसकी दवाई जो चल रही है उसको चलने दीजिए। हमारी दवाई यदि आप लेने आए तो हम अपनी दवाई देंगे, आपकी दवाई आप लेते जाइए, हम मना नहीं करेंगे। पर आपको लगने लगे तो 2, 5, 10 दिन में आप कभी गैप करके देखो कि आपको कुछ असर विशेष हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एकदम से छोड़ने को नहीं कहना है, पहले आप उसको पूरा हील करिए, पूरी व्यवस्थित तरीके से समझिए। उसके नेगेटिव थॉट्स निकालने में आपको 21 दिन मतलब कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत में है तो 21 दिन लग जाएंगे। रही बात नहाने धोने की, तो नहाने धोने से इससे कोई संबंध नहीं है। इतना विशेष है कि आप जितना अच्छे तरीके से उस चीज़ का प्रस्तुतिकरण करेंगे उतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, है ना। आप यदि बिना नहाए अपने आप में आपको ही अच्छा फील नहीं होता है तो फिर कैसे होगा। हाँ, मान लीजिए ध्यान आपको करना है, 7 चक्र का ध्यान करना है, तो सुबह उठकर आप बिना नहाए भी अपना उस ध्यान को कर सकते हैं। पर दूसरे को यदि हील वगैरह करना रहे आपको तो उस समय आप कम से कम जितना अच्छे तरीके से कर सकें, शुद्धि के साथ कर सकें, और सामने वाले की शुद्धि भी रखते हुए करवा सकते हैं कि भाई आप इस प्रकार की चीज़ों को भी निकाल दीजिए, फिर कर लीजिए तो और अच्छा असर आपको होने वाला है। चलिए, तो आप लोग जो भी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका एक छोटा सा वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं कि आपको क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। उसके साथ साथ में जिसको फीडबैक अपन कहते हैं, उसके साथ में अभी जो भी क्लास चल रही हैं ये लगभग 3 से 4 दिन में लोग सिखा देते हैं आपको, और सिखा करके मात्र छोड़ देते हैं कि चलिए बस आप करते रहिए। पर आपको यहाँ एक चीज़ को व्यवस्थित तरीके से शंकाओं के समाधान के साथ बताया जा रहा है, तो आप लोग इस चीज़ को और अच्छे से समझ के आगे क्लासों को बढ़ाइए, आप भी खुद भी करिए। एक मास्टर लेवल, अंतिम लेवल इसका होता है जिसके माध्यम से आप खुद
आगे चल कर के अपनी क्लिनिक खोल सकते हैं। उसके सर्टिफिकेट कोर्स रहता है वो भी कि क्लिनिक खोल सकते हैं। उसके माध्यम से आप लोग कहीं भी इंस्टाग्राम आदि पर प्रचार प्रसार करके बड़े बड़े लेवल पर क्लासों को चला सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक प्रामाणिकता आ चुकी कि हमने सारी चीज़ें मास्टरी कर ली है। तो उसके लिए भी यदि आपको करना हो तो आज मैसेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो भी अभी करेंगे तो आपको आगे चल कर के मास्टरी आप कर सकते हैं, बड़े बड़े लेवल पे आप इस चीज़ को ले जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के आप ऐड देखते होंगे, बहुत सारे यूट्यूब पे आदि रेकी की बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ये सारी चीज़ें जो रेकी की हों वो अपने माइंड पर निर्भर करती हैं। आप कितने अच्छे से प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं उतने लेवल तक आप इसको ले जा सकते हैं, उतना ज़्यादा आप चार्ज ले सकते हैं, उतना ज़्यादा आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे अफर्मेशन है तो अफर्मेशन की ही एक अलग से क्लास चलती हैं। अफर्मेशन मनी अफर्मेशन होती है, अपने फैमिली अफर्मेशन होती है, अपने लव अफर्मेशन होती है, अपने चार्ज अफर्मेशन होती है, हर चीज़ की अफर्मेशन होती है। भोजन की अफर्मेशन अलग होती है, आपके बिस्तर की, अपने बेड की, अपने कमरे की, अपने रूम की, हर चीज़ की अफर्मेशन होती है। तो ये सारी चीज़ों से आप और कहीं भी इधर उधर जुड़ेंगे तो मात्र कुछ नहीं, अपने माइंड से सारी चीज़ों को व्यवस्थित सेट किया जाता है और आपके सामने परोस दिया जाता है। तो आप लोग खुद अपने माइंड को अब लगाइए इसमें और नया नया तरीके से प्रस्तुतिकरण करने का प्रयास कीजिए। हर चीज़ की अफर्मेशन को आप कलेक्ट कर सकते हैं अपने बुद्धिपूर्वक कि किस चीज़ से क्या इफेक्ट पड़ता है। अपने शब्दों को अच्छा मजबूत बना करके अफर्मेशन देने का प्रयास कीजिए, इससे आपसे काफ़ी लोग अट्रैक्ट होंगे। छोटी छोटी वीडियो बनाकर अब आप क्लासें चालू करने का, रविवार जब हो जाए आपको मिल जाए शक्तिपात, तो सामान्य से क्लासें आप लोग चालू कर सकते हैं और लोगों को उपचार करा सकते हैं। शक्तिपात के बाद ही करना है, पर अभी नहीं करना है, शक्तिपात जब हो जाए आपका फिर करना है। उसके बाद भी अपना शक्तिपात होने के बाद भी मैं आपको 2-3 दिन, 1-2 दिन और हम लोग जुड़ेंगे जिसमें हम लोग ध्यानों को करेंगे। ध्यान मतलब कि अभी जो चीज़ें हमने थ्योरी के माध्यम से की हैं उन्हीं चीज़ों को हम लोग ध्यान के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, है ना। तो साइकिक एक सर्जरी होती है, उसको भी अपन समझेंगे। रात को यदि टाइम रहा तो पुनः बैठ करके हम लोग सारी चीज़ों को, एक दिन और आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, थोड़ा सा लेट सो जाइए तो आपको फिर आगे चल के आराम से सोने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिएगा, तो आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत आभार। आप लोग जुड़े रहिए। भैया मुझे एक चीज पूछनी है। जी दीदी। भैया ये हॉर्नशाज़ीशोनेन ये जो है, ये फिर हम जैसे डाइको हुआ, अब ये फैमिली वाले में हमने यूज किया था हॉर्नशाज़ीशोनेन, और कहाँ यूज करेंगे ये? कौन सा डाइको, कौन सा जेसुनेन? जैसे हॉर्नशाज़ीशोनेन। हॉर्नशाज़ीशोनेन मात्र कनेक्टिंग के लिए होता है। कहीं भी किसी से भी कनेक्टिंग करना है, फैमिली को करना है, बच्चों को करना है, बड़ों को करना है, बूढ़ों को करना है, देश में करना है, विदेश में करना है, पड़ोसी को करना है, शत्रु को करना है, स्कूल को करना है, कॉलेज को करना है, मीटिंग को करना है, बॉस को करना है, किसी को भी कनेक्ट करना है। ये कनेक्टिंग का काम करता है। ओनली वन इसका काम क्या है? कनेक्ट करना, हम दो एक दूसरे से कनेक्ट कराना। और जब भी आप कनेक्ट करके किसी की सर्जरी या किसी की हील करते हैं तो ये विशेष ध्यान रखना है कि आपका कार्य होने के बाद आपको कट मेरा कनेक्शन कट हुआ, ये बिल्कुल ज़रूर कर लीजिएगा। और अपने हाथों को रेकी के पश्चात आप अपने हाथों को नमक के पानी आदि से धो लीजिएगा, है ना। ये चीज़ों को विशेष ध्यान रखिए। यदि आपके पास पानी अवेल ना हो तो आप लोग चौकोरे के माध्यम से क्लीन कर सकते हैं, अन्यथा ओम बनाकर भी आप अपने हाथों को क्लीन कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए। हाँ अलका दीदी पूछिए। भैया जी मैं पूछ रही थी, ये इसमें जो अभी जो फोटो डाला है आपने उसके अंदर तो मतलब सिंबल दूसरा बना हुआ है, तो ये वाला बनाना है या वो कनेक्टिंग सिंबल जो पहले बताया था वैसा बनाना है? कौन सा सिंबल डाला है, फोटो डाला है? आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट पे हैं। कौन सा फोटो डाला है? फोटो एक और, ये अभी जो ग्रुप, ये जो आपने अभी इस पे भी लगाया था उन्होंने, एक जो शेयर किए थे स्क्रीन पे। अभी जो डाला है उसको ध्यान नहीं देना है, वो दूसरा है, वो अवेयरनेस सिंबल कहलाता है। जो अभी एक डाला हुआ है वाइट कलर में आपको दिख रहा है, वाइट कलर के पोस्टर, वो अवेयरनेस सिंबल है। अवेयरनेस अपने बच्चों का अवेयरनेस करने के लिए, पति का अवेयरनेस करने के लिए इन चीज़ों में उपयोग होता है। उसको अपन लोग समय पे समझेंगे, अभी उसका टाइम आने दो।
अभी तो हम लोगों ने उसको छोड़कर शेष जो सिंबल बताए हैं वो सारी चीज़ें आप तक पहुंच चुकी हैं, है ना। और वो वीडियो जो नहीं, मैं एक्चुअली ये पूछ रही थी, जो ये होंशा जेशोनेन का जो ये इसमें जो सिंबल है वो चाइनीज स्टाइल में जो लिखा हुआ है वो तो नहीं बनाना ना, जो आपने वो स्क्वायर बना के वो सर्कल वाला बताया था वैसे ही बनाना है। बनाना तो सभी है दीदी, जब आपको जो कार्य करना नहीं मतलब कनेक्टिंग सिंबल कौन सा वाला यूज करना है, ये वाला या वो जो बताया था आपने नया वो? चलिए कोई बात नहीं, प्रैक्टिकली चल रहा है, आप लोग भी जो भी चलिए पल्लवी दीदी आप समझाइए दीदी को। जी वैसे तो ग्रुप में वो वीडियो भेजा है, लेकिन वो स्क्वायर में